पारख गुरु प्राप्त होने की युक्ति बताइए। गुरु की सेवा तन मन धन से करना, उसकी आज्ञा से कभी बाहर न जाना। गुरु के समान साधु की सेवा भक्ति करने और साधु में किसी प्रकार भेद दृष्टि न करना ही पारख गुरु के मिलने का सहज मार्ग है। इसी प्रकार साधु गुरु की सेवा करते करते गुरु में से ही पारख गुरु प्रकट हो जाएगा, जैसे फूल में से सुगंधी निकल पड़ती है। भजन किस प्रकार किया जाता है? साधारण नियम यह है कि अपने गुरु की आज्ञा अनुसार भजन कर गुरु भक्ति, साधु सेवा तथा तपस्या में स्वयं मगन हो जाना। भक्ति किसकी करनी चाहिए? जो कर्मों के जाल से निकला हो, जिसके ऊपर कर्म का बल ना हो, उसकी भक्ति करनी चाहिए। किस प्रकार सत्पुरुष की भक्ति करनी चाहिए? सत्पुरुष की भक्ति कामना रहित होकर करने से फलदायक होती है। इसी पर एक कथा है। एक गांव में एक साधु रहा करता था। उसके पास एक वृक्ष था जिसके नीचे मूर्ति पूजा हुआ करती थी, जिससे उसका ध्यान भंग होता था। देखते देखते उस साधु को बहुत क्रोध चढ़ा। कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष को काटने चला। मार्ग में एक मनुष्य मिला। उसने पूछा कि कहाँ जाते हो महाराज? साधु ने कहा कि मैं उस वृक्ष को काटने जाता हूँ। उसने मना किया, पर साधु ने नहीं माना। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। साधु की जय हुई। साधु ने मनुष्य को पछाड़ा। फिर उस आदमी ने कहा कि यदि तू उस वृक्ष को न काटे तो मैं तुझे नित्य 5 स्वर्ण मुद्रा दिया करूँगा। वह साधु इस बात पर सहमत हुआ। वृक्ष को काटना छोड़कर अपने घर को चला। 2-4 दिन तक असरफी देकर उस आदमी ने असरफी देना बंद कर दिया। साधु फिर वृक्ष काटने चला। मार्ग में वही मनुष्य मिला। पूछा कहाँ जाता है? साधु ने कहा वृक्ष काटने। इस पर उसने कहा सावधान, यदि अब वृक्ष काटने का विचार रखेगा तो तुझे मार डालूंगा। साधु ने उसका कहना नहीं माना। तब फिर दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। अब की बार साधु हारा। वह मनुष्य उसे पछाड़कर छाती पर बैठकर कहने लगा कि अब तेरा सर काटता हूँ। पश्चात साधु के बहुत गिड़गिड़ाने पर उसे छोड़ दिया। छूटने पर साधु ने पूछा कि कृपा कर यह बतलाए कि तुम कौन हो? इसका क्या कारण है कि प्रथम मैंने तुमको पछाड़ा था, पर अब मैं हार गया? उसने उत्तर दिया, मैं शैतान हूँ। तुमने प्रथम मेरे ऊपर जय प्राप्त की। वह तुम्हारी निष्कामता का फल था। उस समय तुम्हारी दृष्टि परमार्थ पर थी। इसी कारण तुम में ईश्वरी बल का आवेश हुआ था। पर अब तुमने असरफी न मिलने के कारण क्रोधित हो स्वार्थवश वृक्ष काटने का संकल्प किया। इसी कारण मैंने तुमको जीत लिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो निष्काम होकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है वह ईश्वर को प्यारा हो जाता है, पर जो कामना सहित भजन करता है उसका फल भी वैसा ही पाता है।